Measurement in general physics. Unit and quantity and its types. Very good morning students. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and Bihar board. The Brilliant Tutorials CBSE and 3rd to 12th Tumrapara Road, Nobatpur Lokpatna 8,01,109. Today's first topic, magnitude of a physical quantity, means a physical quantity is represented by a number followed by a unit. The number positive unit is called the magnitude of the physical quantity. For the example, in the statement displacement of a body is 10 meter north, 10 meter is the magnitude of a displacement. मतलब कहता है कि भौतिक राशियों का मापांक, कहता है कि भौतिक राशि जो होता है वो एक संख्या को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, और यह एक यूनिट होता है जिसमें पॉजिटिव यूनिट को लिया जाता है। यही पॉजिटिव यूनिट जो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे यदि हम कोई कथन करें कि कोई व्यक्ति 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये 10 मीटर का जो यूनिट है यही आपका कहलाएगा मापांक, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। फॉर Order of magnitude. The order of magnitude of a quantity is defined as the power of 10, which gives as a value nearest to the actual value of quantity. अर्थात मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर डिफाइन किया जाता है वो 10 के बेसिस पर किया जाता है, और इसे हम लोग एक्चुअल वैल्यू के तौर पर 10 के पावर में ही हम लोग डिफाइन करते हैं। फॉर एक्सप्रेशन order of magnitude of a quantity, a number less than 5 is treated as 1 and on number greater than 5 and 10 is treated as 10. Radius of the earth 6400 kilometer equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. इसे समझने के लिए हमें नियरेस्ट टेंस वैल्यू को या 100 वैल्यू को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम जब लिखते हैं कि 6.5 है, तो यदि हम लोग को बोला जाता है कि इसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू बताओ, तो चूंकि ये जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसका नियरेस्ट वैल्यू 10 रखते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हमसे पूछा जाता है कि 16 का नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या है, इस दहाई का मान निकटतम में क्या होगा, तो मुझे यह देखना होगा कि 16 20 के करीब में है या 10 के करीब में है। तो हम जानेंगे कि 10 पर जाने के लिए मुझे 6 का नुकसान करना होगा, जबकि 20 पर जाने के लिए मुझे 4 की आवश्यकता होगी। अतः हम 4 लेना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। तो इस सिचुएशन में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 20 होगा। अब इसी प्रकार यदि हम जाने कि यदि हमसे पूछा जाए कि आप 41 नंबर को लिए हुए इसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो नियरेस्ट टेंस वैल्यू होगा वो आपका 40 होगा। क्यों? क्योंकि 50 के पास जाने के लिए इसे 9 अचीव करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट 40 के पास जाने के लिए इसे 1 को हटा देना पड़ेगा, जो उसके लिए पॉसिबल है। तो यही आपका नियरेस्ट वैल्यू है। और मैंने जो अभी पॉइंट बताया था जिसमें मैं बता रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है, पहले मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसके जस्ट बाद में मैंने एक टॉपिक बताया था नीचे की तरफ में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसमें बताया गया वही चीज़ है। जैसे उसमें बताया गया था कि रेडियस का जो वैल्यू होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस मैं जानता हूँ कि इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 6400 किलोमीटर होता है। यदि मैं जानूँ तो मैं इसे यह भी बोल सकता हूँ कि 6400 का 6400 और 1 किलोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पर यह भी बोल सकता हूँ कि 64 और यहाँ पर 0 कितनी बार आया है, तो 0 आपका 5 टाइम्स बार आया है, तो मैं बोलूँगा 10 टू द पावर 5 मीटर। अब इसी चीज़ को चूँकि हम जानते हैं कि यदि हम लोग साइंटिफिक रीज़न में लिखें, साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो उसे हम लोग एक प्लेस ही डेसिमल के बिना रखते हैं। अतः जब हम इसको इस ओर जब बढ़ाएंगे तब एक स्थान आएगा, इसलिए हम जब नेक्स्ट पॉइंट में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 ना होकर करके
यहाँ पर 10⁻6 मीटर होगा। रीजन है कि दशमलव जो होता है एक स्थान बढ़ रहा है तो यहाँ पर पावर भी एक स्थान बढ़ेगा। ये आपका साइंटिफिक फॉर्म था। अब चूंकि हम जानते हैं कि 6.4 का जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आपका इसके अकॉर्डिंग 10 के बराबर है। जब हम नियरेस्ट वैल्यू पर विचार करेंगे तो इसका वैल्यू को हम लोग 10 लिख सकते हैं और ये आपका 10⁻6 मीटर। अब चूंकि 10 एक और बढ़ गया है, हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर आपस में जुट जाता है, यानी 10⁻ आपका 7 मीटर हो गया। तो यही आपको बताता है कि ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है इसका पावर कितना है। तो इसका जो पावर है वही आपका 7 है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यूनिट अर्थात मात्रक, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड चूजन फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। कहता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानी गई जो राशि होती है उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यह यूनिट जो होता है दो प्रकार का होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, इसी को हम लोग कहते हैं। और दूसरा जो है उसी को हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट को ही हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में पढ़े हैं और डेराइव यूनिट को आप लोग डेराइव क्वांटिटी के रूप में आप पहले पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत मात्रक और डेराइव्ड होता है जो फंडामेंटल यूनिट के अनुसार ही तैयार किया जाता है, जैसे फोर्स हो गया, एक्सलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, etc। यहाँ पर आपका फंडामेंटल और बेसिक यूनिट जो फर्स्ट था उसका आपका डिफिनीशन मैंने लिख रखा है और दूसरा जो है डेराइव्ड यूनिट उसका भी एग्जांपल मैंने लिख रखा है और मैंने इसका अर्थ भी आपको बता रखा है, मगर फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ। फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट को कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि डेराइव्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट पर ही डिपेंड रहता है। यानी डेराइव्ड यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के विभिन्न पद्धतियाँ। फर्स्ट टॉपिक है इसमें फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसे हम लोग FPS सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। द 3 बेसिस यूनिट ऑफ दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। यह 3 बेसिक यूनिट पर काम करता है। यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, इसमें लंबाई के यूनिट को हम लोग फुट में मेज़र करते हैं। बी है इसी का यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, मिस द्रव्यमान को या मास के यूनिट को हम लोग पाउंड से डेराइव्ड करते हैं। सी पॉइंट है आपका यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, मतलब इस यूनिट में हम लोग समय को सेकेंड में मेज़र करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीरीज सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम को या पत्ती को हम लोग गॉसियन पत्ती या सिस्टम भी कहते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। यह जो होता है 3 बेसिक यूनिट को फॉलो करता है। ए यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है। यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, आपका जो वज़न वाला काम होता है वो आपको ग्राम में मेज़र किया जाता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। सी कहता है यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम के यूनिट को इस सिस्टम में हम लोग सेकेंड के द्वारा मेज़र करते हैं। थर्ड यूनिट है या पॉइंट है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में MKS सिस्टम कहते हैं। यूनिट्स ऑफ सीरियस सिस्टम आर वेरी स्मॉल। सीरियस यूनिट जो था बहुत ही छोटा है। एंड इनकॉन्वीनियंट, सो इन 1935 दिस मैट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। यही कारण था कि 1935 ईस्वी में एक और सिस्टम बनाया गया जिसे हम लोग मैट्रिक सिस्टम के जरिए जानते हैं या MKS सिस्टम के जरिए जानते हैं। द 3 बेसिक यूनिट ऑफ दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। इस सिस्टम में 3 बेसिक यूनिट को पार्टिसिपेट करवाया गया था। एक आता है यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लंबाई का जो यूनिट था वो आपका मीटर था, इसे शॉर्ट में हम लोग M से लिखते हैं। बी कहता है यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास का जो यूनिट इसमें इस्तेमाल किया गया था वो आपका kg था, जिसे हम शॉर्ट में kg के द्वारा
इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम। सी कहता है आपका यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, समय के लिए जो यूनिट तैयार किया गया था वो आपका सेकेंड था, जिसे हम स्मॉल एस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम, यह इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दिस सिस्टम अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, यह जो सिस्टम है साइंस के सभी ब्रांचों में इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज MKS सिस्टम, इसे हम लोग MKS सिस्टम से भी जानते हैं, इज़ कॉन्फाइंड टू मैकेनिक्स ओनली, यह जो है सिर्फ मैकेनिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। देयर आर 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 बेसिक यूनिट को लिया गया है तथा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया है। वो कौन कौन सा यूनिट है आइए जानते हैं। यहाँ पर दोनों यूनिट दिया गया है, ऊपर में आपका बेसिक यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है, जबकि नीचे में आपका सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है। बेसिक में 7 फिजिकल क्वांटिटी को लिया जाता है, जबकि सप्लीमेंट्री में 2 फिजिकल यूनिट को लिया जाता है। बेसिक के अंतर्गत में आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी करंट हो गया, फिर आपका टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, जबकि सप्लीमेंट्री में आपका प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। प्लेन मिरर को हम लोग रेडियन के द्वारा मतलब कि मेज़र करते हैं, मापते हैं रेडियन में, जिसको RAD के द्वारा शॉर्ट में लिखा जाता है, जबकि सॉलिड एंगल जो है आपका इसको हम लोग स्टेरेडियन के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे शॉर्ट में SR के द्वारा डिनोट किया जाता है। जबकि यदि हम लेंथ की बात करें तो मीटर इस्तेमाल होता है, मास के लिए आपका kg इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन के द्वारा व्यक्त करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में व्यक्त करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका फिर आपको सिंबल भी दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिए।